स्वागत है आपका तरबियत द ट्रू नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर लगे टैक्स के बारे में। जैसे सरकार ने कितना टैक्स लगाया है, टीडीएस क्या है, किस तरह से ये आपकी इनकम से लिया जाएगा, क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों पर टैक्स देना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्रिप्टो टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बजट में जो सबसे बड़ी घोषणा की है वो यह है कि क्रिप्टो करेंसी और किसी भी डिजिटल एसेट पर टैक्स लगाना। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% का टैक्स लगा दिया है। यानी अगर आपको बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी से 1 लाख का मुनाफा होता है तो आपको 30,000 रुपये टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी पर 1% टीडीएस लगाने का भी फैसला किया गया है। हम आपको इसी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि टैक्स और टीडीएस किस तरह लगेगा। अब सवाल यह है कि जब 30% टैक्स लिया ही जा रहा है तो 1% टीडीएस का क्या मतलब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने साफ किया है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर 1% का टीडीएस इसलिए लगाया है ताकि क्रिप्टो की दुनिया में हो रहे ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके। दरअसल अभी क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की कोई व्यवस्था नहीं बन सकी है, ऐसे में टीडीएस का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए जानते हैं टीडीएस से कैसे क्रिप्टो की निगरानी होगी। टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होती है। मतलब आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने से पहले ही 1% टीडीएस काट लिया जाएगा। इस तरह अगर आपने क्रिप्टो बेचकर 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया तो आपके बैंक खाते में आने से पहले ही उसमें से 1% टीडीएस के तौर पर काट लिया जाएगा। इसके बाद आप अपने मुनाफे पर 30% टैक्स चुकाएंगे। इस 1% टीडीएस के चलते सरकार को पता चल जाएगा कि आपने क्रिप्टो में कितना लेन देन किया है और आप पर कितनी टैक्स देनदारी बनती है, ताकि आप कमाई छुपा ना सकें। साथ ही हम आपको बता दें कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर के दौरान एक सीमा से अधिक लेन देन पर ही 1% टीडीएस लगेगा। यह सीमा कितनी होगी, इस बात का खुलासा हो चुका है। वर्चुअल करेंसी के मामले में अगर पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा का रहा है तो 1% टीडीएस कट जाएगा। क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से होने वाले गेन पर 30% टैक्स का नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। वहीं 10,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर 1% टीडीएस का नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। बजट 2022 में यह भी प्रस्ताव है कि क्रिप्टो पेमेंट पर टीडीएस के लिए लिमिट कुछ खास लोगों के लिए 50,000 रुपए प्रति वर्ष होगी। इन खास लोगों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। बजट ज्ञापन के अनुसार नकदी या अन्य वर्चुअल करेंसी में ट्रांसफर की स्थिति में टीडीएस लागू होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख के बिटकॉइन खरीदे और 2 लाख के शिबा इनू कॉइन। आपने बिटकॉइन को जब बेचा तो वो बिके 80,000 के, मतलब उसमें 20,000 का घाटा हो गया। और शिबा इनू कॉइन जब बेचा तो वो बिके 3,20,000 के, मतलब 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। कुल मिलाकर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब आपके पास 3 लाख की जगह 4 लाख रुपए हैं। अब खेल शुरू होता है टीडीएस का। जब आप इन 4 लाख रुपए को अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे तब आपके बैंक से 1% टीडीएस यानी 4,000 रुपए कट जाएंगे और सरकार को पता होगा कि आपने 4,000 के 100% मतलब 4 लाख की ट्रांजैक्शन की और 1 लाख कमाया, जिसका 30% आपको देना पड़ेगा। 1 लाख का 30% टैक्स बनता है 30,000। अब इस 30,000 के टैक्स में से 4,000 घटा देंगे जो कि आपने पहले ही टीडीएस में चुका दिया है और 26,000 टैक्स देंगे। इस तरह आप पूरा 1 लाख का 30% जो कि 30,000 रुपये बनता है सरकार को अदा कर देंगे। उम्मीद है अब आपको टैक्स को लेकर सारी जानकारी मिल गई होगी और अगर अब भी आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम आपको बता दें कि बजट में यह भी ऐलान किया गया कि रिजर्व बैंक जल्दी ही डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है।
सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसे डिजिटल रुपी नाम दिया गया है। यह लीगल टेंडर होगा और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से अलग होगा। सेंट्रल बैंक का कहना है कि इस डिजिटल करेंसी से करेंसी मैनेजमेंट की लागत कम हो जाएगी और अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर पाना संभव होगा। आप सबको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल तरबियत द ट्रू नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।